नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीन और योगियों का संप्रदाय है। ये हठ योग पर आधारित है। इस संप्रदाय के योगियों के दाह संस्कार नहीं होते। दीक्षा लेने के लिए इन्हें अपने कान छिदवाने होते हैं। इसे तांत्रिक वज्रयान का सात्विक रूप भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ रोचक बातें, पर उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गोरखनाथ और आदेश जरूर लिखें। दोस्तों, इस संप्रदाय में भी अवधूत होते हैं। इसकी शुरुआत आदिनाथ शंकर से मानी जाती है। इसका मौजूदा स्वरूप गोरक्षनाथ यानी योगी गोरखनाथ ने दिया, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस पंथ वालों की योग साधना पातंजल विधि का विकसित रूप है। गोरखनाथ को नेपाल के राजा प्रधान गुरु के रूप में मानते रहे हैं। वहां पर इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित आश्रम हैं। नेपाल की राजकीय मुद्रा पर भी गोरख का नाम है। काबुल, गंधार, सिंध, बलूचिस्तान, कच्छ और अन्य देशों के साथ मक्का मदीने तक गोरखनाथ ने दीक्षा दी थी। इस संप्रदाय के योगियों के मुख्य अंग योगासन, नाड़ी ज्ञान, षटचक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाए नहीं जाते। यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है। उसे जलाने की आवश्यकता नहीं। इस संप्रदाय में मांस आदि तामसी भोजनों का निषेध है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परंतु भस्म स्नान का एक विशेष तात्पर्य है। जब ये लोग शरीर में श्वास का प्रवेश रोक देते हैं तो रोमकूपों को भी भस्म से बंद कर देते हैं। प्राणायाम की क्रिया में यह महत्व की युक्ति है। वे नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धूनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। जब तांत्रिकों और सिद्धों के चमत्कार के साथ अन्य क्रियाकलाप बदनाम हो गए, वो मांस, शराब, तंत्र और स्त्री संबंधी आचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे। उनकी यौगिक क्रियाएं मंद पड़ने लगीं। तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए उस समय नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें नवनाथ मुख्य कहे जाते हैं। उनके बाद इस संप्रदाय के कई गुरु हुए। कई इतिहासकार इन्हें शैव संप्रदाय से मानते हैं, लेकिन ये ना तो शैवों की तरह लिंगार्चन करते हैं और न शिवोपासना, लेकिन तीर्थ और देवता को मानते हैं। शिव मंदिर और देवी मंदिरों में दर्शनार्थ जाते हैं। योगी लोग अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। ये लोग शैव हैं, अर्थात शिव की उपासना करते हैं। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी किसी राज दरबार में या राज घराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। गोरखनाथ ने कर्ण छेदन, कान फाड़ना या चीरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित की थी। कान फाड़ने के लिए तत्पर होने का मतलब होता है कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का होना। गोरखनाथ ने अपने अनुयायी शिष्यों के लिए ये कठोर परीक्षा नियत की थी। कान फड़ाने के बाद मनुष्य बहुत से सांसारिक झंझटों से बचता है। हालांकि लंबे समय तक परीक्षा करने के बाद ही कान फाड़े जाते हैं। अब भी ऐसा ही होता है। नाथ लोग अलग शब्द से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। आदेश शब्द से अभिवादन करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है, जिसका वर्णन वेद और उपनिषद आदि में किया गया है।
नाथ संप्रदाय का उल्लेख विभिन्न क्षेत्र के ग्रंथों में जैसे हठ योग, अवधूत मत या सिद्ध मत, आयुर्वेद और बौद्ध अध्ययन में मिलती है। हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम और इस ग्रंथ के प्रथम टीकाकार ब्रह्मानंद ने हठ प्रदीपिका ज्योत्सना के प्रथम उपदेश में 5 से 9वें श्लोक में 33 सिद्धनाथ योगियों की चर्चा की है। इनके बारे में कहा गया है कि ये नाथ सिद्ध कालजयी होकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इन नाथ योगियों में प्रथम नाथ आदिनाथ को माना गया, जो स्वयं शिव है, जिन्होंने हठ योग की विद्या प्रदान की जो राजयोग की प्राप्ति में सीढ़ी के समान है। आयुर्वेद ग्रंथों में नाथ सिद्धों की चर्चा रसायन चिकित्सा के उत्पत्ति करने वाले के रूप में होती है, जिन्होंने इस शरीर रूपी साधन को, जो मोक्ष में माध्यम है, इस शरीर को रसायन चिकित्सा पारद और अभ्रक आदि रसायनों की उपयोगिता सिद्ध की। शाबर तंत्र में कपालिकों के 12 आचार्यों की चर्चा है। आदिनाथ, अनादि, काल, वीरनाथ, महाकाल आदि ये सभी नाथ मार्ग के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। नाथों ने ही तंत्र ग्रंथों की रचना की। नाथ संप्रदाय को मानने वाले 12 शाखाओं में बंटा है, जिसे 12 पंथ कहते हैं। इसके कारण नाथ संप्रदाय को 12पंथी योगी भी कहा जाता है। प्रत्येक पंथ एक पौराणिक देवता अथवा सिद्ध योगी को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। इन पंथों के नाम ये हैं: सत्यनाथ पंथ, धर्मनाथ पंथ, राम पंथ, श्वरी पंथ, कंथड़ पंथ, कपिलानी पंथ, वैराग्य पंथ, माननाथ पंथ, आई पंथ, पागल पंथ, ध्वजनाथ पंथ, गंगानाथ पंथ। हालांकि बाद में और भी पंथ इसमें जुड़ते चले गए। महानव तंत्र में कहा गया है कि नवनाथ ही नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। नवनाथों की सूची अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलती है। आदिनाथ, आनंदनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ। 9 नाथ गुरु भी माने गए हैं: मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ, कानीफनाथ, गहनीनाथ, रेवन्नाथ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।